नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओडा में। और यहां आपको बता दें कि मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिएगा कि बच्चे मास्टर शेफ़ के जो वेशभूषा के अंदर यहां पे अलग अलग स्टॉल लगा करके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सलाद काट रहा है, कोई क्रिस्पी कॉर्न बना रहा है, कोई जो है वो क्रीम सलाद तैयार कर रहा है। तो ये इवेंट आखिर है क्या? तो यहाँ पे जो वो अलग अलग बच्चे जो है वो इस टेबल पे जो है वो बैठे हुए हैं। अगर बात करें तो 60 से 70 बच्चे जो है वो यहाँ पे अपनी कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो सीबीएसई की ओर से एक प्रयास किया गया है कि यंग इंडिया कुलिनरी चैम्पियनशिप का आयोजन जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के अंदर जो है वो करवाया जा रहा है। उसी संदर्भ में माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी इसी तरह से ये आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो 2 तरह के इवेंट जो है वो इसमें रहने वाले हैं। यानी कि कुकिंग जो है वो पहली कैटेगरी जो है वो नॉन फायर कुकिंग है और दूसरी कैटेगरी जो है वो विद फायर कुकिंग है। यानी कि नॉन फायर कुकिंग में इस तरह मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये बच्चे देखिएगा, यानी कि किसी भी तरह से आग का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं जो नॉन फायर कुकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और जो विद फायर कुकिंग है उसमें जो है वो आगे 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे जो उस तरफ मैं आपको अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि गैस चूल्हा ले करके जो है वो बच्चे अपना कुछ व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो लगातार तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो ये चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पे सीबीएसई के आदेशानुसार की गाइडलाइन के अंतर्गत जो है वो माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान या माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है। और यहाँ पे चीफ गेस्ट की या चीफ जजेस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो वर्तिका हैं जो कि यूनिफ्लोर बेक स्टूडियो एंड एकेडमी सिरसा की जो फाउंडर हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। और दूसरे अगर बात करें तो चीफ जज में जो है वो गुरकीरत सिंह है जो कि अगर बात करें तो सेलिब्रिटी शेफ एंड प्राउड सन ऑफ सिरसा हैं। तो वो यहाँ पे जो है वो पहुँचने दोनों जजेस जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जो वर्तिका है वो और इस संस्थान की जो एमडी हैं डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद वो जो है वो अलग अलग जा करके बच्चों के साथ बच्चों की जो स्टॉल हैं उन पे एक स्टॉल पे जा करके बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आप अच्छे से जो है वो अपनी जो व्यंजन है, जो डिश है वो बनाइएगा ताकि आप जो है वो बेस्ट बना सकें। और आप जो है वो आप में से जो बढ़िया जो बच्चे बना रहे हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं चैम्पियनशिप में जो है वो टॉप करके आगे रीजनल जो लेवल पे जो होने वाली है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ऐसे में अंत में इनका जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाना है कि आखिर कौन सा बच्चा, कौन से 2 बच्चे, यानी कि 2-2 बच्चे दोनों में विद फायर कुकिंग में और विदाउट फायर कुकिंग में जो है वो 2-2 बच्चे सिलेक्ट किए जाने हैं जो कि आगे आने वाली चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान एक सबसे खास बात जो है वो ये लगी क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और आग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर की गैस से आग जला रहे हैं, गैस चूल्हा। तो ऐसे में कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए तो इसके लिए फायर सेफ्टी के प्रबंध भी जो है वो यहाँ पे मौके पे हमें ख़ास तौर पे देखने को मिले हैं कि किसी तरह की अगर अनहोनी घटना होती है तो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो पास में रखे होने ज़रूरी हैं ताकि किसी घटना पे तुरंत जो है वो काबू पाया जा सके। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि बच्चों की स्किल बढ़ाने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का भी खास तौर पे ध्यान जो है वो एमएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आने वाले माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस एग्जीबिशन के अंदर या इस कंपटीशन के अंदर रखा गया है। चलिएगा इस पूरे चैम्पियनशिप को लेकर के जो संस्थान की एमडी हैं डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद वो क्या कुछ कहती है जानते हैं। वैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो माता हरकी देवी स्कूल के अंदर ये आज बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो
अलग अलग डिश जो बना रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा देख के कि सीबीएसई ने जो इनिशिएटिव लिया कि बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करें और उसमें culinary आर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया और माता हरकी देवी ने उसको इतना सीरियसली इम्प्लीमेंट किया। तो ये बहुत बड़ा एक बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। दीज आर दी राइजिंग स्टेप्स। अगर उनको यहीं से इनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो आगे जाके वो और बेटर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से होगी, जो कि उस बड़े मंच तक जहाँ तक आप भी जा कर के आए हैं, तो इसी शुरुआत से जो है वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे ये बच्चे। जी बिल्कुल। मुझे अगर अपनी बात करूँ, मुझे याद है मैं भी 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, और ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स में या फिर अगर कॉलेज में गया तब मैं ऐसे छोटे छोटे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से इनकरेजमेंट मिलता है और आगे जाने का मोटिवेशन भी। इन बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खास करके उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं कुकिंग नहीं करूँगा? नहीं, कुकिंग ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक स्किल नहीं है, कोई भी कुक कर सकता है। आजकल आप इंडस्ट्री में देखो, मेजरली तो जो शेफ्स हैं वो मेल ही हैं। तो आजकल हर फील्ड में लड़कियां भी कमाल कर रही हैं और लड़के भी कमाल कर रहे हैं। तो कोई भी काम, नॉट ओनली कुकिंग, बल्कि कोई भी काम कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आज के ज़माने में। ठीक, चलिएगा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे संस्थान के यानी कि MSD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के MD कुलदीप कौर आनंद जी हैं, और उनके साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूनिफ्लोर बेक स्टूडियो एंड एकेडमी के जो फाउंडर हैं वर्तिका जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कुलदीप कौर जी से बातचीत करते हैं। मैम, ये क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है? पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि MSD में अब कुकिंग भी जो है वो शुरू हो रही है। एक्चुअल में दिस इज़ ऑल थैंक्स टू द CBSE एज वेल, बिकॉज CBSE ने इस बार एक culinary कंपटीशन स्टार्ट किया है जो कि स्कूल लेवल से लेकर रीजनल लेवल और फिर नेशनल लेवल तक जाएगा। इसको अगर हम इस तहत करें तो स्किल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसके अंदर धीरे धीरे अभी आने वाले सालों में आपको ऐसा काफ़ी कुछ दिखने के मिलेगा, जिसमें स्किल के नाम पर कुकिंग भी है, कारपेंटिंग भी है, रोबोटिक्स भी है, साइकिल रिपेयर करना भी है। सो एवरीथिंग जो हम डे टू डे लाइफ में हम अपने बचपन में वैसे ही सीख जाते थे और आजकल बच्चे वो चीज़ नहीं सीख रहे, तो अभी ये सब कुछ हमने पार्ट ऑफ एकेडमिक्स हो गया है। ठीक है मैम, मतलब ये मान के चलें कि बच्चा अगर कोई पढ़ाई के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कामयाब हो, लेकिन उसको स्कूल से ही स्किल्स पे ध्यान दिया जाए तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी स्किल के लेवल पे जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूँगी, जो हम हर जगह पे ये यूज़ करते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो कहीं ना कहीं कर ही लेगा, बिकॉज दीज आर नॉट द स्किल्स। ये हम इसलिए नहीं दे रहे कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो करें। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनको भी लाइफ स्किल्स की आज के टाइम में ज़रूरत है। जब ये बच्चे बाहर जाएंगे, हॉस्टल्स में रहेंगे, पीजीज़ में रहेंगे, तब इनको अपने लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, तब इनको अपने कपड़े भी धोने पड़ेंगे, तब इनको अपना टाइम टेबल भी खुद बनाना पड़ेगा, तब इनको अपनी जिमिंग और एक्सरसाइजेस का भी खुद शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। सो दीज आर नॉट द स्किल्स जो हम ऐड ऑन कर रहे हैं, दीज आर द लाइफ स्किल्स जो शायद पहले एक मिथ था कि लड़कियों को आना चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ पे दोनों पार्टनर्स आपको वर्किंग मिलेंगे आने वाले सालों में, तो एक समाज में एक बराबरता, इक्वालिटी के नाम पर अगर हम बात करें, आगे लाइफ इजी करने के लिए लाइफ स्किल्स जितना कुछ लड़कियों को आना चाहिए उतना लड़कों को भी आना ही चाहिए। मतलब कि कहने को ये कहा जा सकता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर आ रही हैं तो लड़के भी लड़कियों के बराबर जो है वो आना पड़ेगा उनको। बिल्कुल आना पड़ेगा। आगे लाइफ जितनी बिजी है, जितने बच्चों के हैक्टिक शेड्यूल्स चल रहे हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सब बच्चों को सारा कुछ आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिएगा वर्तिका जी से बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इवेंट को लेकर के? CBSE ने जो ये एक नए अभियान की शुरुआत यूँ कह सकते हैं कि की है, क्या कैसा लगा? आपने विजिट भी किया है बच्चों? मुझे सबसे पहले तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक मौका दिया गया कि मैं यहाँ पर एक जज के लिए आई हूँ। पर जजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं इनको इसमें से गलतियाँ बताने वाली हूँ या कुछ है। आई एम श्योरली गोइंग टू मोटिवेट देम कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। कुकिंग एक स्किल है, आर्ट है, ये हर किसी के हाथ में नहीं है, पर इन्होंने सबने पार्ट लिया है। हारना जीतना तो एक बात की बात है, पर इन्होंने पार्ट लिया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि ये culinary कंपटीशन चैम्पियनशिप शुरू किया है। दैट्स रियली ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैम, कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति भी हो जाती है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से केवल 2 ही बच्चों को चूज़ करना है।
ये तो देखो एक मुश्किल टास्क है, पर फॉर श्योर मैं सभी का थैंक्स करूँगी और सभी को मोटिवेट करूँगी कि प्लीज़, अगर हार जीत तो एक बात की बात है, पर एक कॉन्फिडेंस से यहाँ खड़े होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक निकालना, चूज़ करना, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, पर लोगों को मोटिवेट करना वो मेरा काम है। मैं ऐसे कोई गलतियाँ नहीं निकालने आई हूँ, मैं तो इनकी वेल विशर हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। एक कुलिनरी भी एक बहुत बड़ी स्किल है, उसमें बहुत आगे तक जाए जिनका इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स भी इनको ज़रूर सपोर्ट करें अगर ये इस कुलिनरी में आगे और जाना चाहते हैं तो। मैम, खास करके उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों के लिए, तो मैम ने भी बताया कि सारे एग्री करते हैं, लेकिन लड़के अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि तू खाना बनाएगा, तू ये करेगा, तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज? नहीं, ये देखिए, एक खाना बनाना, खाना लड़के भी खा रहे हैं, खाना लड़कियां भी खा रही है, दोनों की बहुत ही बेसिक नीड है खाना। तो खाना लड़के बना रहे हैं, लड़कियां बना रही हैं, इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए। ये एक स्किल है, वो अब चाहे लड़के के हाथ में चाहे लड़की के, अब तो आजकल दोनों बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा है कि लड़का कर रहा है लड़की कर रही है। आजकल लड़कियाँ भी लड़कों वाली जॉब्स भी कर रही हैं। तो ये स्किल है, अगर लड़के के हाथ में, तो प्लीज़ लेट देम डू, जो करना चाहते हैं उनको लाइफ में करने दो। प्रेशर मत बनाओ कि नहीं तुझे यही बनना है, कि तू क्या खाना बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। जेन जी के ज़माने में तो वैसे भी नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। जेन जीज आर वेरी स्मार्ट, वो उनको पता है उन्होंने क्या करना है लाइफ में, वो डिसीजन मेकर्स हैं खुद की लाइफ के, तो वो अच्छे से करेंगे, आई एम वेरी श्योर। थैंक यू। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि CBSE की ओर से एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है कि जो बच्चे हैं वो स्कूली लेवल पे पहला एक कंपटीशन होगा, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। उनमें से जो है वो, इसमें अगर बात करें तो 2 तरह के इवेंट रखे गए हैं, एक जो विद फायर और एक विदाउट फायर, यानी कि विदाउट फायर जिसमें आग का इस्तेमाल नहीं होगा। उनमें से 2 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे स्कूल लेवल पे, और 2 बच्चे विद फायर वाले खाने के अंदर जो है, जो फायर से खाना बनाते हैं आग का प्रयोग करके, उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में ये आगे रीजनल जोन के अंदर जो है वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। खैर, आपको ये CBSE का जो ये प्रयास है ये कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।